सकते तो ना वो बीमार होते ना वो मरते। अल्लाह ताला बीमारी देता है, अल्लाह ताला शफा देता है। बिल्कुल सुंदर, जहाँ से मैं ये सबक सीख के आई हूँ, 3-4 महीने पहले जहाँ मेरी सर्जरी हुई है, रबवा में एक हॉस्पिटल है जो वहाँ पर फरिश्ते रहते हैं। मैं ये उनको इंसान भी नहीं कह सकती हूँ। जनरल नूरी के अंडर है, ताहिर कार्डियक हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ इतनी डिवोशन है। एक मरीज के लिए कितने बंदे खड़े होते हैं और इतनी डिवोशन है, आपको ये पता नहीं चलता कि ये जनरल साहब खुद हैं या ये डॉक्टर हैं या ये उनके टेक्नीशियन हैं या ये उनके स्वीपर हैं। सब एक तरह के होते हैं। आपको या ये लेडी डॉक्टर है या ये नर्स है, सब एक तरह के, कोई डिफरेंस नहीं, कोई नहीं है। और सब इतनी डिवोशन से काम करते हैं, नीचे से लेकर ऊपर, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे लोग तो 10-12 बजे तक होते नहीं, अगर होते फिर टी ब्रेक हो जाता है, फिर लंच ब्रेक। वहाँ मैंने देखा इतने मरीज, पता नहीं 100 रुपए या 300 रुपए उनकी फीस है टोटल। रात के 12 क्यों ना बजे, उन लोगों ने उठना नहीं है जब तक ओपीडी खत्म ना हो। बिल्कुल, इतनी डिवोशन कहाँ है। अच्छा, फिर वो मेडिसिन देते हैं, वो एक एक चीज खुद चेक करते हैं, वो आपका टेस्ट करते हैं। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते आपको उन्होंने छोड़ना ही नहीं है। जैसे मैं गई थी, मैं इसलिए नहीं गई थी कि मैं अपनी सर्जरी करवाऊँ। हमारे दोस्त ने उन्होंने कहा कि मैडम इतने अच्छे लोग हैं, आप एक दफ़ा चेक कराएं। मैंने कहा मैं अपना इलाज खुद करती हूँ, 2004 से ये मुझे तकलीफ़ है। चलो, उन्होंने जब मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी, उनकी इज्जत के लिए मैं चली गई। जब मैं चली गई और मैंने उनको देखा तो उन्होंने मेरे मियाँ को कहा कि जाफर साहब वो टाइम नहीं है। उसने कहा ये करवाती ही नहीं है, लेकिन हम आपसे सिर्फ मुलाकात के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो करना ही करना है। मैं इतनी यानी वो हो गई थी कि वो कन्विंस हो गई थी उनकी सिर्फ एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से, उनका सारा कुछ देख के। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो मर्जी आप कर लें। बस उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया ना, वो दिखा कि वो सारा कुछ जो उनका है। लेकिन इसी बात पे इंसान की उम्र बढ़ती है, यही सवाब है, यही बड़ी इबादत है। और ये सारा कुछ इंसानियत है। आप दूसरों की मदद करो, किसी का दिल ना दुखाओ, दूसरों का भला सोचो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अपने अगले जहान के लिए भी तो नेकियां इकट्ठी करनी है ना, यही जिंदगी तो नहीं है। अपनी सोल, जिस तरह मैं शुरू में कह रही थी कि अपनी सोल को क्लीन करें। सोल जब आपकी क्लीन होगी तो आप खुद ब खुद उसके बाद फोन करके पूछते थे यार क्या कंडीशन है, बीपी कितना है, आप कैसी हैं। यहाँ तो दूरबीन में भी आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। दूरबीन में भी नहीं मिले, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो ये वाला